राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज की है। सत्संग के वचन, जो बेमुख गुरु से फिरते सो बो सागर में गिरते। जिसे अंदर लज्जत आ जाए, चाहे दुनिया उसकी निंदा करे, सभी अंधा अंधा कहें पर वह परवाह नहीं करता। वह कहता है कि जे खुद अंधे हैं, चाहे जितना भी निंदा कर लें। ऋषियों में एक महात्मा स्त्री गार्गी हुई है। वह नग्न रहती थी। किसी ने उससे कहा कि माता, अगर तू कपड़े पहन ले तो अच्छा है। दुनिया में बदनामी होती है, लोग बुरा सोचते हैं। कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो अंदर रूहानी मंडलों में जाते हैं, वे मेरे जिस्म को नहीं देखते। इसके विपरीत जो अज्ञानी हैं, वे मेरे चमड़े को देखते हैं। मैं उन्हें पशु समझती हूँ। संतों का ख्याल परमार्थ की ओर है। दुनिया के लोग बाहर मुखी हैं, इसलिए आपस में मेल कहाँ, यानी कि व्यवहार कहाँ। जब जब बली पैगंबर आए, दुनिया ने उन्हें तकलीफें दी। शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, हजरत मोहम्मद साहिब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। कई बार ऐसे मौके भी आए कि वे पहाड़ की गुफा में भूखे रहे। गुरु नानक साहिब से चक्की पिसवाई, कैद में रखा। कबीर साहिब को भी चैन से बैठने नहीं दिया। उन्हें हाथी के सामने डाल दिया, जमीन में दबाया गया, देगों में बंद किया गया। लेकिन जिनको लज्जत आई, उन्होंने परवाह नहीं की। जिसे अंदर नाम की लज्जत आ जाती है, वे लोक लाज की परवाह नहीं करते। वह दुनिया की परवाह करें भी तो क्यों। जो बेमुख गुरु से फिरते सो बो सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा कि ये बेटे बेटियों वाला है, खाने पीने वाला है, इसने हमारे समान ही देह धारण की हुई है, वे खाली आए और खाली ही चले गए। जिन्होंने मनुष्य न समझा बल्कि कमाई वाला समझा, मगर ये देखकर कि गुरु धारण किया, फिर भी हमारी दुनियावी ख्वाहिशें पूरी ना हुई, गुरु को छोड़ गए। गुरु के दिए हुए नाम को भी छोड़ गए। वे मौत के वक्त धर्मराय के दरबार में जाएंगे और वही उन्हें संभालेगा। वे 84 में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। जिक्र है कि गुरु तेग बहादुर साहब का दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर रीछ को लेकर आया। गुरु साहब ने उसे देखकर ग्रंथी से कहा कि ये रीछ तेरा पिता है। ग्रंथी ने हैरान होकर कहा कि महाराज, ये मेरा पिता है? गुरु साहब कहने लगे, हाँ, तेरा पिता है। ग्रंथी ने कहा कि मेरे पिता ने सारी उम्र आपके पिताजी की सेवा की और वह मरकर रीछ बना, तो मुझे फिर आपसे क्या लेना है? गुरु साहब ने हंसकर कहा कि उसकी करतूत ही ऐसी थी। फिर कहने लगे कि अगर शिष्य नाम लेकर खोटे कर्म करता है तो गुरु उसे क्या फल देगा, क्या मजदूरी देगा? ग्रंथी ने पूछा कि इसने क्या कसूर किया था? गुरु साहब ने फरमाया कि इसके अंदर ईर्ष्या थी। एक बार का जिक्र है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी का दरबार लगा हुआ था और ये सत्संग समाप्त होने के बाद प्रसाद बांट रहा था। उधर मालवा के कुछ सत्संगी माल से भरी गाड़ियां लेकर जा रहे थे। जब गुरुद्वारे के पास आए तो ख्याल आया कि चलो प्रसाद ले चलें। इसलिए उन्होंने ग्रंथी के पास आकर कहा कि हमें प्रसाद दे दो, हमारी गाड़ियां सुनी जा रही हैं, कहीं ऊंची नीची जगह डुलक ना जाएं। ग्रंथी ने कहा कि ठहरो। उन्होंने दूसरी बार फिर कहा तो ग्रंथी ने उन्हें जवाब में कहा कि जल्दबाजी ना करो। फिर जब शिष्यों ने तीसरी बार कहा कि हमें प्रसाद दे दो, तो ग्रंथी ने उनके हाथ मुंह मिट्टी में सने हुए देकर कहा, बको मत ऋषो। इत्फाक से ग्रंथी के हाथ से प्रसाद का एक कण जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसे ही उठाकर आपस में बांध लिया और कहा कि हम रीछ नहीं हैं, हाँ तू रीछ बनेगा। ये कहकर गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि ये उन शिष्यों का श्राप है, हम क्या कर सकते हैं? ग्रंथी ने कहा कि फिर अब? तो गुरु साहब ने कहा कि प्रसाद लाओ। जब गुरु साहब ने उसको प्रसाद खिलाया तो उसी वक्त उस रीछ की देह छूट गई। सतगुरु इस तरह जीव को बचाते हैं। आप कहते हैं कि अगर परमेश्वर रूठ जाए तो गुरु मना लेता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कौन मनाएगा? कोई नहीं।
गुरु के दुत्कारे हुए को तो परमेश्वर भी कबूल नहीं करता। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। ये 84 लाख किस्म के जीव जंतुओं का जेल खाना है। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीट पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के देवी देवता, भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान हैवान वगैरह हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन जोनियों में भटकता फिरता है। कृष्ण भगवान जी भागवत में उद्धव से कहते हैं कि ये जो सामने कीड़ा जा रहा है ये केवल ब्रह्मा और कई दफ़ा स्वर्गों का राजा इंद्र बन चुका है। यानी अवतार भी कर्मों के दायरों से बाहर नहीं जा सकते। बाली ने तपस्या करके वर लिया हुआ था कि जो भी लड़ने के लिए मेरे सामने आए उसका आधा बल मुझ में आ जाए। यही कारण था कि सुग्रीव जब भी उससे लड़ने जाता हार कर जाता। रामचंद्र जी ने इस राज से वाकिफ थे। जब सुग्रीव उनके पास मदद के लिए आया तो उन्होंने अपना बल सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की ओट में खड़े होकर बाली को तीर मारा और उसको खत्म कर दिया। बाली ने मरते मरते कहा कि मैं बेगुनाह था, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका बदला तुम्हें अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज जी बने और बाली बील बना। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण भगवान जंगल में पैर पर पैर रखकर सो रहे थे तो बील ने दूर से समझा कि कोई हिरण है, क्योंकि उनके पैर में पद्म था जो दूर में चमककर हिरण की आंख के समान दिखाई दे रहा था। बील ने दूर से ही निशाना साधकर तीर मारा और काम तमाम कर दिया। इस तरह अवतार भी कर्मों के जाल में है। नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। ना तीर्थ यात्रा, ना मूर्ति पूजा, ना पढ़ना, ना पढ़ाना, मतलब कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो 84 के चक्कर से छुटकारा दिला दे। संत कहते हैं कि जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें गंगा जमुना और सरस्वती ये 3 धाराएं मिलेंगी। ये जो बाहर नदियां हैं ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर इनके नाम रख दिए। इसी तरह अंदर अमृतसर भी है। ये जो बाहर का अमृतसर है ये पहले एक तालाब था। गुरु रामदास जी ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। सो जो अंदर का अमृतसर है उसमें नहाने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं। उस वक्त उसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। आदमी कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो नाम की कमाई नहीं करते, संतों की शरण में नहीं आते, वे अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण में आएंगे। ऐसे कुत्ते हैं जो अंग्रेज महिलाओं की गोद में बैठते थे। एक ऐसे हैं जिन्हें खाने की गंदगी भी नहीं मिलती। इसी तरह एक ऐसे घोड़े हैं जिनकी सेवा के लिए कई नौकर होते हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें खाने को भी नहीं मिलता। मतलब कि अच्छे और बुरे दोनों किस्म के कर्मों का फल मिलता है। तुम सोचो अपने मन में, कोई नहीं गुरु सम जग में। अब पूर्ण गुरु कहते हैं कि प्यारे सोच कर देख, इस दुनिया में तेरा सच्चा रिश्तेदार कौन है। एक तो पूर्ण गुरु है और एक शब्द। ना बेटे ना बेटी, ना माता ना पिता, कोई साथ नहीं जाता। साथ जाने वाला केवल वह पूर्ण गुरु है जो हमें वहाँ पहुँचाता है। हमारे 2 ही रिश्तेदार दुनिया में हैं, एक तो कामिल मुर्शिद और दूसरा माबूदे हकीकी खुद खुदा। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जे सौ चंदा उग है सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन गोर अंधार। अगर इस दुनिया में लाखों सूरज और चंद्रमा चढ़ जाएं तो जहाँ रोशनी हो जाएगी। अगर आंखें बंद करो तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। अंदर जो प्रकाश है, ये प्रकाश उसके एक रोम का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मौलाना रूम कहते हैं कि अंदर जो रास्ता है वह आफतों खतरों से इस तरह भरा हुआ है कि उस पर बगैर मुर्शिद के कोई नहीं जा सकता। पीर रा बगूंजी की बे पीर ई सफ़र, हस्त बस पुर आफतो खोबो खतर। इस दुनिया में गुरु के बराबर हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि वह हमारी बेगर्ज सेवा करता है। वह अंदर भी हमारे साथ है और बाहर भी साथ है।
वह हमें जमदूतों से बचाता है, फिर वह अपना बोझ किसी पर भी नहीं डालता। ऐसे गुरु को हम कौन सी चीज़ भेंट करें ताकि वह हमसे खुश हो जाए। ये दुनिया फना है, इसकी हर एक चीज़ फना है। फना चीज़ वह लेता ही नहीं तो क्या दें। यही कबीर साहब कहते हैं, सतनाम के पट्ट तरें देवें को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हवस रही मन माही। कि मेरा ये चाव ही रहा कि मैं गुरु को कोई चीज़ देकर प्रसन्न करूं, मगर मैं कुछ ना दे सका। हाय हाय, सतनाम उसका अपना है, इससे नीचे सारी चीज़ें नाशवान हैं। नाशवान चीज़ें गुरु लेता नहीं। फिर वह नम्र और आजीज होकर कहता है, और ये भी नहीं कहता कि मुझे गुरु कहो, बल्कि कहता है कि भाई अभी तो मैं शिष्य भी नहीं बना। अगर कहीं नम्रता और दीनता है तो संतों में ही है। जिन जिन गुरु भक्ति दारी, सो पहुँचे निज दरबारी। जिन्होंने नाम लेकर गुरु भक्ति पूर्णी कर ली, वे परमात्मा की दरगाह में पहुँच गए। चाहे कोई कौम, कोई मजहब क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक ही है। संतों का उपदेश सबके लिए है। हजरत मोहम्मद साहिब ने कुरान शरीफ में फरमाया है, रब्बुल आलमीन। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि रब्बुल हिंदू जहाँ रब्बुल मुस्लिम। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, परथाए साखी महापुरख बोलते साजी सगल जहाने। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।